राइट। तो संजय सर, आप तो इन टाटा यू आर पैन इंडिया, तो जब आप कहीं प्रोजेक्ट लगाने का शुरू करते हैं या सोचते हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और? रियल एस्टेट हमेशा एक कस्टमर के ऊपर निर्भर करता है। तो पहले कस्टमर का कहाँ पे जॉब है, कहाँ पे रहन सहन है, कहाँ पे खाना पीना है, कहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, पेरेंट्स, उसके हिसाब से लोकेशन तय करी जाती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जब से मेट्रो हाईवेज, स्टेट नेशनल हाईवेज बने हैं, तब से उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट भी लैंड सिलेक्शन में ऐड हो गया है। तो ये सब फिर उसके बाद में, क्योंकि हम डेवलपर्स हैं, हमें फीजिबिलिटी और वायबिलिटी देखनी पड़ती है, तो कहाँ पे हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा हम वो करते हैं। मेरा मानना है, विच विल बी स्लाइटली कॉन्ट्रडिक्टरी, बोमन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जिस सिटी में जितना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस सिटी में उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, उतनी ज्यादा वैल्यू होती उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप गोल्फ रोड में रहते हैं, आपके वहाँ पे मेट्रो भी है, अंडरपास भी है, तो आप वहाँ, और वहाँ पे अगर आप गोल्फ भी खेलते हैं, तो आप वहाँ पे 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट देके वहाँ पे फ्लैट लेते हैं। लेकिन उससे अगर आप 4 किलोमीटर आज फिर एक्सटेंशन रोड पे आते हैं गुड़गांव में, तो वहाँ पे दाम 16,000 रुपये हो जाता है। तो इतना बड़ा परिवर्तन यही आप बॉम्बे में देखेंगे। तो क्योंकि अब दूर रहना मतलब 2 घंटा 3 घंटा ट्रेन में और हाईवे में अगर आप लेके आते हैं, तो वो तो बहुत भारी पड़ता है, आपका प्रोडक्टिविटी कम होता है। तो लोग 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट दे के साउथ बॉम्बे में और सेंट्रल बॉम्बे में रहना पसंद करते हैं। तो दिस इज द आयरनी। बट मेरा मानना है कि क्योंकि इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे हिंटरलैंड, अतुल सेतु बॉम्बे का एग्जांपल लेके चलें, तो अब नवी मुंबई पे और नवी मुंबई के एयरपोर्ट पे वहां पे भी जो दाम हैं वो प्रोस्पेरिटी होगी और वहां भी बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं। तो ये एक मेरा एंगल था।